परीक्षित जी के अंदर एक अच्छा गुण है, और वो गुण यह है कि जैसे ही पाप हुआ, उस पाप को करने के बाद परेशान हो गए, दुखी हो गए। गलती को समझ लिया कि मैंने गलती की है, तो राज्य का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया, कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में था, त्याग कर दिया। अपने पाप से मुक्ति का रास्ता ढूंढने में बिजी हो गए, लौट के हस्तिनापुर नहीं आए गलती करके। और हम इतने गद्दार हैं कि हम रोज गलती 1000 करते हैं, पर कौन से मुंह से घर आते हैं। हमारी 100 गलतियां मम्मी को पता है, 1000 गलती परिवार को पता है, फिर भी हम वहीं घूमते रहते हैं। हद है बेशर्माई की। पर सुनिए ना, आपसे पहले जितना कथा निकल चुकी है वो तो आपको भी फल नहीं देगी, कितने भी आगे बैठो। वो तो जो आगे आ चुके हैं, आकर पीछे भी बैठे हैं, वो उनको ही फलित होगी। पीछे आके आगे बैठने से फलित होने वाली, अब यहां से आगे जो कथा मिलेगी वो आपकी है, पीछे जो रह गया सो रह गया। आगे बढ़िए। मैं रोज प्रार्थना करके जाता हूं कि समय पे आ जाओ, जिससे जल्दी से शुरू हो जाए ज्ञान विज्ञान की बातें। आधा घंटे तो मुझे तुम्हें प्रसन्न करने में लगता है, और आधा घंटा मुझे तुम्हारे सुबह से अभी तक जो पाप किए घर में उन्हें धोने में लगता है। तब कथा शुरू करता हूं, क्योंकि यही धर्म है। हवन करना है तो थोड़ा लीपना पड़ता है, ईंटों को भी पोंछना पड़ता है, हवन कुंड को धोना पड़ता है। तो ऐसे ही तुम सबको थोड़ा मुझे साफ करना पड़ता है, अलग से कुछ प्रवचन करके। आपके दिमाग में से संसार को निकालने के लिए मुझे 40 मिनट कम से कम लगते हैं। जब मैं पहचान लेता हूं कि ये अब यहीं के हो गए, तब मैं शुरू करता हूं कथा, कि अब इनको कथा जाएगी, अब इनका वो भूल गए ये जो याद था घर का कार्यक्रम। क्योंकि कुछ समय के लिए हमें भूलना ही चाहिए संसार को। नस्त सारम गृते संसार भूयंत दर्शनम। जिसका सार किसी को मिला नहीं, उसमें काहे को ज्यादा ध्यान लगाना है। संसार कैसा होना चाहिए? आटे में नमक की तरह, स्वाद के लिए संसार होता है, भोगने के लिए नहीं है। ये तो झारखंड में झूठी कहावत है कि नमक रोटी खा के सो जाएंगे। नमक रोटी खा के कोई नहीं सो सकता है। 4 सब्जी बनती हैं, तब भी रोटी में नमक डलता है, तब भी पेट नहीं भरता, नींद नहीं आती है, आदमी बेचैन रहता है रात भर। इसीलिए संसार किसके लिए, जरा दोबारा बोलेंगे, स्वाद के लिए। और आटे में कोई स्वाद होता नहीं है, आटे में बल होता है। नमक में बल नहीं होता, स्वाद होता है। तनक ज्यादा हो गया तो स्वाद बिगड़ जाएगा सब्जी का, तनक कम हो गया तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए संसार को भोगने वालों, संसार को भोगने वालों, तोल कर भोजो, तोल कर। कम रह गया तो भी नुकसान, और ज्यादा हो गया तो भी नुकसान। ये बैंजू वाला भैया थोड़ा भी तार को ढीला छोड़ दे तो ये बिल्कुल बुरा बोलता है इसका तार। थोड़ा ज्यादा खींच दिया तो भी बुरा बोलता है। इसीलिए समतल चढ़ाव होना चाहिए तबले का, सतार का। अगर तुम समान चढ़ाना जानते हो तो सुंदर आवाज निकलेगी। संसार को समान भोगो, तौल कर भोगो, कस के भोगो, स्वर में लाके गाओ, संसार को तो आनंद देगा। अगर तुमने कंसुरा गाया तो संसार तुम्हें रुला देगा, परेशान कर दे। नमक की तरह संसार भोगो, आटे की तरह भगवान भोगो, पेट भरेगा, तंदुरुस्त बनेंगे। पर उल्टी गंगा बह रही है तुम्हारी। तुम संसार को आटे की तरह भोग रहे हो और भगवान को नमक की तरह। 5 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को भगवान को थोड़ा टच करते हैं। कब आंख बंद की, कब यूं बैठे और उठ के चल भी दिए। हो गया भैया, हाँ हो गया। क्या है मन में, है मन में। क्या घंटों बैठ के दिखावा करना। हमारे तो मन में भगवान है, मन में। मन में बोलो, बड़ा भगत है।
हम तो यहां रखते हैं भगवान को, दिखावा नहीं करते। ऐसा बोलते हैं आप लोग। अच्छा, यहां भगवान को रखने से बड़ी संतुष्टि हो रही है तुमको, बाकी चीजें यहां नहीं रख सकते क्या? एक बार नौकरी के बारे में ऐसा कह के देखो, अरे हम नहीं जाते नौकरी, ऑफिस में जागने का दिखावा कौन करेगा, हम यहां रखते नौकरी को, फिर देखूंगा तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती अगले महीने। जैसे नौकरी के बिना जाए, अटेंडेंस के बगैर आपका प्रमोशन निश्चित नहीं हो सकता, भविष्य निश्चित नहीं हो सकता, ऐसे ही पूजा पाठ हवन यज्ञ दान सेवा बिना दिखाए बिना क्रिया के ये फल पूरा नहीं हो सकता, इसका लाभ नहीं मिल सकता है। ये ढोंग है, ये ढोंग है, हम दिखावा नहीं करते। क्या करते हो? क्या दिखावा करना? मन में रखो भगवान को, मन में रखो धर्म को, मन में भी रखो पर तन में भी रखना पड़ेगा। आप सब बताना, पनीर और मटर छिली हुई फ्रीज में रखी है तो वो कढ़ाई में आ जाएगी बिना लाए? नहीं आएगी। बोलिए, अगर तिजोरी में पैसा रखे हैं, सामान दुकान पे खरीद रहे हैं, बाजार में खड़े हैं, तो वो कैसे आएंगे बिना लाए? ये प्रयोग है, दिखावा नहीं है, वास्तविकता है। जो हमारे दिल में है उसे बाहर भी लाना चाहिए। प्रयोग, अगर मैं ज्ञान को कथा को अंदर दिल में रखूं, बाहर ना लाऊं, तो आप क्यों आएंगे यहां? आप भी बैठे रहो चुपचाप, मैं भी चुपचाप बैठा रहूं, तो यहां कोई नहीं आएगा कल। और मेरे दिल में है सब बातें, पर मैं नहीं सुनाना चाहता, कौन पूछेगा? नहीं, इसीलिए जो दिल में है वो जुबान पे भी आना चाहिए। त्रिकालदर्शी नहीं हो तुम, जो यूं देख लोगे पहचान लोगे क्या चल रहा है इनके दिल में दिमाग में। नहीं, ये तो कोई बिरला होता है जो पहचान लेता है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। जुबान पे लाओ, प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक कहिए, सुनवाई हो जाएगी तो कहने में कुछ हर्ज नहीं है। अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी दिल में है वो कह सकते हैं।